गुरुद्वारे आऊंगा तो नीवा होके आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। कौन है लोग है? छिन्ना नाम है, छिंदा और रोजी, इन्होंने हाथापाई करी है हमारे साथ, हाथापाई करी है, हमसे हाथापाई करी है और सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अगर हम गुरुद्वारे नाम तब लेना जब कमेटी का नाम तब ले जब उनके कमेटी का या गुरुद्वारे का स्टाफ कोई सदस्य मौजूद हो या सदस्य ने कोई बदतमीजी करी हो। बाबा के आगे से हटे आओ सभी। तो जो हिंदुस्तान की अथॉरिटीज ये दावा करती हैं कि खालिस्तान का जो सपोर्ट है वो पंजाब की पब्लिक में बिल्कुल भी नहीं है और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे जो नारे हैं वो वहां पे नहीं बोले जाते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोज इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद साफ साफ लिखा हुआ है और वहां पे बहुत सारे जो गाँव के जो लोग हैं वो भी वहां से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नारा है एक तरीके से नॉर्मल है, तो इंडियन अथॉरिटीज के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं। खालिस्तान जिंदाबाद बोलने के ऊपर क्या कोई सख्त कानून है या नहीं है इसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आप पास्ट में भी देख रहे हो बहुत सारी जो अथॉरिटीज है उन्होंने कार्रवाई की है लोगों के ऊपर जिन्होंने भी खालिस्तान जिंदाबाद बोला है, तो उसी तरीके से उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके देश भर में घूमते हैं, जो ऐसे नारे बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम लोग बना के रहेंगे, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, वही कार्रवाई वैसे बाबाओं पर भी होनी चाहिए। तो यहीं पर आपको हिपोक्रेसी समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो भाई गुरुद्वारे का जो टारगेट है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। गुरु का घर है, वहां पे गंदी पॉलिटिक्स इस तरीके से देखी जा रही है क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे गंदी गंदी जो अफवाह हैं वो फैला रहे हैं और वो उस जगह को एक्चुअल में क्लेम करना चाहते हैं। असल में बात ये कि भाई मंदिरों का जितना जो होल्ड है वो सारा कुछ ब्राह्मणों के पास चला गया, आरएसएस के कंट्रोल में चला गया, विश्व हिंदू परिषद के उसमें चला गया, ये लोग सारे बैठ के वहां पे राजनीति करते हैं। अब उसी तरीके से ये लोग गुरुद्वारे में अपनी पैंठ को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब गुरुद्वारे पर भी इनकी नजर है। गुरुद्वारे पर नजर होने के बाद ये वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं ताकि गुरु का घर कैसे भी बदनाम हो जाए। अब इसी तरीके से रोहतक से एक स्टोरी सामने आ रही है जिसमें एक बंदा है जो कि गुरुद्वारे के जो संगत है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई इन लोगों ने मेरी मां के संग बदतमीजियां करी हैं और साथ में हम लोगों के संग मारपीट भी करी है, लेकिन कमेटी इन सारे आरोपों को गलत बता रही है। असल में बात यह है कि कुछ लोग वहां पे सेवा के लिए गए थे, लेकिन सेवा के नाम पे बहुत जगह पे पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है। गुरु के घर को बदनाम करने की जो कोशिश है वो लंबे समय से चालू है। आप लोग जानते हो आरएसएस अपने जो एजेंट है वो कैसे भी फिट करना चाहते हैं गुरुद्वारे की कमेटीज में, क्योंकि जब ये किस्सा सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे इसको बताने की कोशिश करी कि वो लोग वहां पे मौजूद थे और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई गुरुद्वारे के लोगों ने जो संगत है उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, असल में वही लोग वहां पे बदतमीजियां कर रहे थे। बदतमीजी होने के बाद जो लोग थे उन्होंने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे नहीं चलेगी, लेकिन मीडिया के सामने जब ये लोग आए तो कुछ अलग ही भाषा बोलने लग गए। मतलब जो एक पक्ष है वो सीधे सीधे गुरुद्वारे और गुरु के घर के लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहा कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियां करी है, साथ में मेरी जो माता जी हैं उनको भी गालियां दी हैं और उनसे भी भद्दे शब्दों में बातें करी हैं। तो ये मामला धीमे धीमे तूल पकड़ता गया, फिर वो ये कहने लगे कि भाई हम लोग पुलिस बुला देंगे, एफआईआर कर देंगे। इस मैटर को एक तरीके से अपने फेमस होने के लिए यूज किया जा रहा है। छोटे भैया जो नेता हैं वो अपने को फेमस करने के लिए, अपने को पावर में दिखाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं और ये सारा कुछ एक स्टेज ड्रामा होता है और इसके पीछे एक बड़ा हाथ देखा जाता है। जो बड़ा हाथ है, जो ऊपर से जो सपोर्ट है, वो इनसे ये सारी चीजें करवाता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ पद दे देंगे अगर तुम कैसे भी जो गुरुद्वारा है उसको टारगेट कर दोगे। कुछ भी होने लगा हरियाणा कमेटी आने के बाद होने लगा यहाँ गुंडागर्दी, जो बढ़िया हरियाणा कमेटी के आने के बाद बढ़िया। उन दोनों को बुला लो, आज ही बुला लो। हमारी सारे सेवादारों की यही मांग है कि उन दोनों को बुलाया जाए, अभी यहीं पे बुलाया जाए। और यहाँ जब भी आए कोई हरियाणा कमेटी का कोई मेंबर हो, सारे आके नीवे आए, नीवे होके जाए, किसी से कोई बदतमीजी से बात ना करे, कोई चौधरी मत बने। क्या मामला है पूरा? छिन्ना और रोजी दो लड़के हैं, उन्होंने हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाया, गाली गलौज करी है, हमें नहीं बदला। जब ऊपर से आए हैं तो आने के बाद हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। बात भी नहीं होने दी हमारी, बात भी नहीं होने दी हमारी कि क्या है। मैंने सिर्फ ये पूछा साइड है, मैनेजमेंट का यहाँ कोई नहीं है जी, वो तो सारे अंदर कोई बोली क्या मांग करते हो आप लोग? हम ये कहते हो दोनों यहाँ पर आए और माफी मांगे और यहाँ के ये बोले कि अगर मैं गुरुद्वारे आऊंगा तो नीवा होके आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। कौन है लोग है? छिन्ना नाम है, छिंदा और रोजी, इन्होंने हाथापाई करी है हमारे साथ, हाथापाई करी है, हमसे हाथापाई करी है और सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गुरुद्वारे से जो ये विवाद हुआ है। हम पता क्या, इसको अभी भी ऐसा लगता है कि उसका फोन करे मैं, हम तो निकलने हैं। मेरी गाल प्यार से, हमारी भाईचारे में हाथापाई होती है ना लड़का लड़की, हम सहन करते हैं। हमारी माँ को धक्का मारा, गाली दी है और ये बोला है कि 0% की लेडीज है जी। हम किसी की माँ बहन को गलत कहते नहीं और हम सिर्फ बात करने आए थे, हम सिर्फ कि भाई तेरी माँ नहीं है। हमारा मसला ये है, वो यहाँ आएगा पहली बात तो वो ऐसे लोग
चाहिए जो अपने आप में अहंकारी हो, और वो अगर आएंगे तो ऐसे नीवी होके आएंगे, नीवी होके बैठेंगे। अगर वो ये सोच के आता है कि मैं गुरुद्वारे का चौधरी हूँ, तो वो गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए, चौधरी की जरूरत नहीं है। और ये अरवीर जी आप मानो, जब से हरियाणा कमेटी आई है ना, हरियाणा कमेटी के 6-7 मेंबर बने हैं, तब से गुरुद्वारे में गुंडागर्दी हुई है, आज से पहले नहीं। 15 साल मुझे सेवा करते हो गए हैं, 50-50 साल के सेवादार है मेरे साथ, आज तक गुरुद्वारे कभी गुंडागर्दी नहीं हुई। आज तक हरियाणा कमेटी के जो 5-7 मेंबर लोग तक के बनाए गए हैं ना, इनके बाद गुंडागर्दी बनी है, पहले गुंडा। और आज अगर आप अभी आए हो तो मैं कुछ कहता नहीं, अगर आप पहले से हो तो आप ये देखो, पीछे देखो। कोई बात हुई, मेरे को एक कड़ा मारा इन्होंने, और उसके बाद अगले सीधे कहते हैं जी मार से मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधा यही की बात कहते हैं आज से। भैया झगड़ा क्यों बढ़ा ये झगड़ा इसी बात में बढ़े। पहले उन्होंने दोपहर को मेरे को मारा, फिर शाम को एक लड़के को, एक सेवादार को और मारा। उसके बाद सारे सेवादारों ने कह दिया जी हम सेवा नहीं करेंगे, जब अगर जैसे गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी से सेवा नहीं हो सकती। तो उसके बाद इन्होंने अब वो आगे भी नहीं आ रहे हैं, उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो भैया आप लोग क्या मांग कर रहे हो? हम यही मांग करते हैं, उनको बुलाए, उनसे या तो कमेटी उनके साथ बैठ के बात करे, लेकिन कमेटी खुद नहीं करती, कमेटी खुद उनका साथ दे रही है। हमारे कर्नैल सिंह निम्नाबाद है, वो खुद इनका पूरा खुला साथ देते हैं निम्नाबाद जी। तो कितने लोग हैं जिसका विरोध कर रहे हैं आप? ये देख लो, आप खुद देख लो, लाइव नहीं चल रही, ये आप खुद एक कैमरा घुमा के दिखा दो कितने लोग हैं हमारे साथ, सारे सेवादार है ये। इससे बात ही मत करिए। आप लोगों ने गुरुद्वारा बंगला साहब से एक खबर देखी थी जिसमें कि महिला सेवादार से चाय के लेकर एक झगड़े की खबर थी। इस मामले के लिए हम लोग अभी फिलहाल जो है सिंह साहब के पास है, मैनेजर साहब है यहाँ पर, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सत श्री अकाल जी। क्या मामला क्या हुआ है? कुछ नहीं है, ये आपस में संगत थोड़ी बहुत ही आपस में हो जाती है, कोई चाय पानी का बदल लड़े हैं, तो इसमें गुरुद्वारा साहब का कोई मैटर नहीं है, ना ही कोई गुरुद्वारा साहब को जो बदनाम कर रहे हैं वो गलत है। इनका आपस में मैटर है, इसको बाहर बैठ के सुलझा लेंगे। इन्होंने थाने में FIR वगैरह दी है, तो उसका कल आप SHO साहब आए थे आज, तो उन्होंने बोला अभी कल को बैठ के आपकी समझौता करा देंगे। जब कोई आपस में बच्चे लड़े भी हैं तो इसमें कोई वो ज्यादा वो नहीं है, इसमें गुरुद्वारा साहब का कोई मैटर नहीं है। हरभजन सिंह भी हमारे साथ हैं। हरभजन जी सदस्य यहाँ पे मतलब मामला क्या है? प्रबंधक कमेटी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से मारपीट की जाती है लोगों के साथ। जी सर, मैंने अभी आपके मीडिया चैनल के तहत वीडियो देखा है, तो उनको देख रोहतक न्यूज में देखा है मैंने। तो जब मैंने पूरा मैटर सुना है, देखिए इस मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी का कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहाँ के गुरुद्वारा बंगला साहिब का मैनेजमेंट का कुछ लेना देना है। ये बच्चे आपस में किसी बात को, चाय पानी को लेकर आपस में बोले हैं, और इन्होंने जो शिकायत करता है उन्होंने गुरुद्वारा बंगला साहिब को बदनाम करने के लिए, यहाँ के मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए गुरुद्वारे का नाम ले रहे हैं। और इनकी जो ये बार बार अपनी दिखा रहे कि चोट लगी, मुझे चोट लगी, ये किसी प्रकार का कोई मैटर ही नहीं है। और कहीं बाहर कोई चोट खा गया होगा या किसी बात को लेकर वो चोट दिखा रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। इस तरह का थोड़ी बहुत मुझे इस बात की जानकारी जरूर मिली है कि इनमें थोड़ी हल्की फुल्की धक्का मुक्की जरूर हुई है, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा मैटर नहीं। लेकिन जितना इन बात को बढ़ाया गया है, और मीडिया को बुलाकर इन लोगों ने वर्जन दिया कि इस तरीके से महिला के साथ धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है, बच्चे को मारा गया है, ये मामला बताया था। नहीं, इनका ना तो इनके किसी स्टाफ का कोई प्रकार का कोई वो है जो गुरुद्वारे का नाम नहीं है। अगर हम गुरुद्वारे नाम तब लेना जब कमेटी का नाम तब ले जब उनके कमेटी का या गुरुद्वारे का स्टाफ कोई सदस्य मौजूद हो या सदस्य ने कोई बदतमीजी करी हो तो किया जा सकता है। लेकिन सदस्यों का किसी प्रकार का, कमेटी के सेवादारों किसी प्रकार का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। बच्चे आपस में गुरुघर में आते हैं, सभी सेवा करते हैं। अभी किसी बच्चे का नाम भी ले रहे सिंधा, ठीक है, गुरुघर सेवा करते हैं सारे,
तो सेवा में कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। आज इतना बड़ा प्रोग्राम है, आज 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, कीर्तन समागम हुआ, बहुत बड़े तादाद में संगत यहाँ नतमस्तक होने आई है और इतना बड़ा समागम है, लंगर प्रसाद चला है, कीर्तनी जत्थे आए हैं, इतने बड़े बड़े संगत बहुत आई है। तो कोई किसी प्रकार को छोटे मोटे ये चीजें होगी आपस में, लेकिन इन चीजों को इतना बड़ा तूल देना मैं तो एक उचित नहीं मानता। ये सारे जितने भाई हैं सारे हमारे भाई हैं, जो इन्होंने आज शिकायत आपको मीडिया के थ्रू शिकायत की या पुलिस प्रशासन ने शिकायत की, सारे हमारे भाई हैं और इन बातों को खुद समझना चाहिए कि इस तरह की बातें जो घर की बातें होती है बाहर नहीं ली जाती, आपस में बैठ के सुलझाई जाती हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी थी तो उनको दफ्तर में बैठ के या हमारे पास आकर या कहीं आपस में बैठ के बड़ों को बीच में शामिल करके उस बात को सुलझाया जा सकता है। और कभी कोई बात होती है तो आपस में सुलझाने से ही मसले हल होते हैं, ना कि पुलिस प्रशासन में जाकर या मीडिया में जाकर ये चीजें आप उस चीज को तूल दें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो आगे मतलब और समाज के लिए क्या संदेश देंगे कि मैं सभी भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ, बेनती करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई इस तरह छोटी छोटी बातों को कभी तू ना देकर आपस में बैठकर उस मैनेजमेंट के पास जाकर या जो भी वहां पर मौजूदा लोग हों उनके पास बैठ के उन बातों को निपटाना चाहिए। कभी इन चीजों को लेकर अपने गुरु घर के बड़े स्थान हैं, इन बड़े स्थानों की बदनामी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ भाई गोभी जी को तो आप जानते ही हो, जहां मौका मिलता है वहां पे क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। अब उनका एक नया शो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आप वहां पे जिस गाड़ी पे मोदी जी खड़े हुए हैं उसको देखोगे तो भाई आगे 3 फोटो उनकी अपनी ही लगी हुई हैं। मतलब कोई आदमी इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकता है। उन्होंने ऊपर वहां पे आके ड्रम भी बजाए, काफ़ी सारी नौटंकियां भी करी। मतलब ये सारी कुछ चीज़ें अपना होल्ड करने के लिए किया जा रहा है। जो राजनीति है वो इतना ज़्यादा गंदी लेवल पर मोदी जी करते हैं कि भाई जो पब्लिक है उसको कैसे भी धर्म की राजनीति में उलझा के रखते हैं, अपनी जो फोटोज़ है वो फैलाने लगते हैं, साथ में खुद ही महिमा मंडल करने लग जाते हैं और ऐसी ऐसी उनकी तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं जो कि देखने लायक है। ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में मोदी जी खुद एक नए भगवान बन के प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि एक नई तस्वीर जिसके सामने आई है जिसमें वो खुद सजे धजे खड़े हुए हैं, साथ में हाथ में त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं और ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। देश भर में नए नए जो बाबा हैं आए दिन प्रकट होते ही रहते हैं। इसी के साथ एक नए बाबा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं जो कि ठंड में घूमते हैं, शॉल ओढ़ के घूमते हैं और उछलते उछलते राधे राधे जो नाम है वो बोलते रहते हैं। मतलब लोगों ने इनको भी इतना वायरल कर दिया है कि क्या ही पूछो। भाई देश में जो पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो खत्म हो चुका है, एजुकेशन किसी के पास है नहीं, तो ऐसी गंवारपंथी देश भर में फैल चुकी है। मतलब गंवारपने में लोग किसी को भी बाबा बना देते हैं, किसी को भी पूजना शुरू कर देते हैं, किसी के भी पैर छूने शुरू कर देते हैं और कुछ भी किसी को भी उठा देते हैं। ऐसी एक बाबा इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इनकी तस्वीरें अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे भाई ये भी आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, क्योंकि जो इस टाइम में जो पार्टी है रूलिंग वो ऐसे बाबाओं को सपोर्ट करती है और वोट के लिए वो किसी भी गंदी हद तक जा सकते हैं। ऐसा बाबा अपने दरबार से निकल चुके हैं। बाबा के आगे से हटे आओ सभी। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे साथ में बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी कैसे इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। भाई उनकी तस्वीरें इंटरनेट पे लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोगों से मिलती कैसे हैं। मतलब कुछ बच्चों को वो अवार्ड्स देने, मेडल देने के लिए आई, जब वो मेडल पहनाती हैं तो आप उनके हाथों की तरफ गौर करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई वो अपने हाथ पहुँचती हैं। मतलब उनकी शक्ल से सब नजर आ रहा है कि वो पब्लिक से मिलना नहीं चाहती हैं, उन्हें पब्लिक से नफरत है। मतलब ऐसे लोग जो अभिनेता हैं वो नेता बनते ही क्यों हैं जब उन्हें पब्लिक से नहीं मिलना है। भाई ऐसे लोगों को पता नहीं जो लोग हैं वो वोट देते ही क्यों हैं। और बीजेपी ऐसे लोगों को भर लेती है अपने फायदे के लिए। भाई मोदी जी ऐसे ही लोगों को चुन चुन के तो प्रधानमंत्री बने हैं। देश के 240 जो नंबर हैं वो उन्होंने ऐसे ही गेन करे हैं। जितने इनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं से पकड़ लाए हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी या कुछ ना कुछ उनको ग्राउंड पे कोई काम नहीं करना है, लेकिन रियलिटी में उनको पब्लिक वोट दे देती है। पब्लिक जो अंधभक्त है वो तो वोट देगी ही देगी। उसी तरीके से हेमा मालिनी को भी किसी ने सांसद बना दिया। अब सांसद बनने के बाद उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें जो बच्चे हैं जिनको अवार्ड्स देने की बारी है अपने हाथ पहुंचते हुए देखी जा रही हैं और बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही हैं। काजल नहीं है। सब जूनियर बालक डिस्कस थ्रो पीयूष बलदेव प्रथम। सब जूनियर बालक डिस्कस थ्रो पीयूष। इसके बाद बैडमिंटन
बैडमिंटन के खिलाड़ी, बैडमिंटन के आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर लो अच्छा लगे तो। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो वीडियो देखने के साथ साथ। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।